सोचो एक दूर सी ठंडी दुनिया जहाँ रेडियो पर बर्फ के टुकड़े चमकते हैं और सागर की हवाएं किसी अनसुलझे सवाल की तरह लगातार पूछती है आगे क्या है। वही लोग जिन्हें हम वाइकिंग्स कहते हैं, उन्हें उन्हीं सवालों ने हिलाकर बाहर निकाला। ये लोग ना थे केवल लुटेरे और ना थे केवल व्यापारी, वे थे लोग जो समुद्र से अर्थ तलाशते थे, किस्मत को बहती लकीरों में पढ़ते थे और अर्थ को युद्ध, व्यापार और बसावट में बदल देते थे। वाइकिंग्स का मतलब है सी रेडर, यानी समुद्र पर लूटमार करने वाले योद्धा या छोटी जगह से निकलकर युद्ध या यात्रा पर जाने वाले लोग। वाइकिंग्स की कहानी की शुरुआत स्कैंडिनेविया से होती है, आज के नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के ऊंचे पथरीले ठंडे इलाकों से। उनका युग लगभग 8वीं शताब्दी 793 एडी से शुरू होकर 11वीं शताब्दी लगभग 1066 एडी तक चला। इन्हें अक्सर युद्ध का मिजाज कहा गया, पर असल में उनकी जिंदगी कठिन भौगोलिक अवस्थाओं से बनी थी। सीमित खेती, लंबी सर्दियां और समुद्र ही एकमात्र खुला रास्ता था। समुद्र ने उनकी जरूरतें भी बनाई और उनकी नियति भी। वाइकिंग्स का समाज किसान, शिल्पकार, व्यापारी, योद्धा और कुछ खास बातों पर टिका था। वीरता की मान्यता, कबीले के प्रति वफादारी, कानून का पालन और छोटे छोटे समुदायों में जनसभा। यहाँ पुरुष ही नहीं बल्कि औरतें भी एक सम्मानित स्थिति और स्थान की हकदार थी। वे खेत, घर और व्यापार चलाती थीं। वाइकिंग्स ने नाव बनाने को कला बना दिया। उनकी लॉन्गशिप हल्का, पतला और तेज समुद्री लहरों पर नाचता हुआ होता था और नदियों में भी आसान सफर तय कर लेता था। उनकी नाव न केवल लूटपाट के लिए चली बल्कि खोज, व्यापार और बसावट के लिए भी काम आई। यह तकनीक उन्हें एक ऐसी आजादी देती थी जिससे वे दूर दूर तक पहुंच जाते थे। इतिहास ने वाइकिंग्स को डरावने आक्रमणकारी के रूप में दर्ज किया, पर सवाल यह है कि क्यों? उत्तर में कई परतें हैं। पहला, कम संसाधन और अधिक लोगों की जरूरत ने उन्हें खोज और लूटपाट की तरफ धकेला। दूसरा, समुद्र ने आसान कर दिया। तट पर आसानी से उतरकर जल्दी से लूटकर वापस जाना संभव था। हमलों की शुरुआत 793 एडी इंग्लैंड के एक चर्च पर भयभीत करने वाले हमलों के रूप में होती है और इसी के साथ यूरोप के मन में वाइकिंग्स की छवि बनती है। पर रेड्स का मतलब हर बार विनाश नहीं था। कई बार यह व्यापार, दास व्यापार और राजनीतिक कब्जे का हिस्सा भी था। वाइकिंग्स सिर्फ लूटने नहीं गए, वे खोजते भी रहे। आइसलैंड और ग्रीनलैंड पर उनके बसावटें बनी। सबसे हैरान करने वाली बात विनलैंड की कहानियां, जो आज के कनाडा के तटों से जुड़ी हैं, दर्शाता है वाइकिंग्स ने अटलांटिक को पार कर नई दुनिया तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई। ये कोशिशें सिर्फ साहस की बात नहीं थी, ये राजनीतिक, समुद्री ज्ञान और धैर्य की मिसाल थी। विनलैंड का मतलब है वाइकिंग्स का अमेरिका पहुंचना। सबसे पहले विनलैंड एक जगह का नाम है जिसे वाइकिंग्स ने लगभग 1000 सेंचुरी के आसपास खोजा था। ये जगह नॉर्थ अमेरिका यानी आज के कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के आसपास मानी जाती है। वाइकिंग्स ने व्यापार के नए मार्ग खोले। स्कैंडिनेविया से वे खनिज, लोहा, जानवरों के रोम, लकड़ी और गुलाम भेजते थे और बदले में वे कपड़े, मसाले, कीमती धातु, शराब, सिल्वर और गहने लेते थे। वे रूस की नदियों से होकर बाइजेंटियम और मध्य एशिया तक पहुंचते थे। उनकी परिधि आश्चर्यजनक रूप से बड़ी थी। वाइकिंग्स की आस्था नॉर्स माइथोलॉजी में डूबी थी। ओडिन जो ज्ञान और युद्ध के देव हैं, थॉर जो बिजली और ताकत के प्रतीक हैं, लोकी चालबाज और बदलाव करने वाले, ये सब उनकी कहानियों में जीते थे। मृत्यु के बाद वल्हला में पहुंचने का विचार प्रसिद्ध था, जहां योद्धा वीरता से मरने पर ओडिन के साथ रहते। उनका व्यवहार उनके जुझारूपन पर गहरा प्रभाव डालता था। उनके त्योहार, गीत और शिल्प इन मिथकों से भरपूर थे। इतिहास के कुछ नाम ऐसे हैं जो वाइकिंग्स की आत्मा को दर्शाते हैं। रैगनार लोथब्रोक, जिनकी कथाएं साहस और विद्रोह से भरी हैं। उनके बेटे आइवर द बोनलेस, बिजॉन आयरनसाइड और ऊबा, जिन्होंने इंग्लैंड और आयरलैंड में बड़ी छाप छोड़ी, और एरिक द रेड, जिन्होंने ग्रीनलैंड में बस्ती बसाई। लीफ एरिक्सन, जो विनलैंड पहुंचे। उनकी कारीगरी, नक्काशी, आभूषण और पत्थर पर उकेरी गई र्यून्स बताती हैं कि ये लोग केवल युद्ध नहीं करते थे, वे सौंदर्य और अर्थ के तलाश में भी लगे थे। उनका कानून थिंग सामुदायिक सहमति पर टिका था और उनके कवि, जिन्हें स्कल्ड कहते हैं, वो भावनाओं को गाते थे जो आने वाली पीढ़ियों को उनके विचार देते थे। अब हम जानेंगे वाइकिंग एज का अंत कैसे हुआ। यूरोपीय देशों में ख्रिस्तियन धर्म का फैलाव बढ़ने लगा और राजाओं ने केंद्रीकरण कर लिया। छोटे छोटे क्लैंस को जोड़कर सेंट्रल रूल बनाए। कई वाइकिंग्स ने नया धर्म अपनाया और स्थानीय राजतंत्रों में मिल गए।
इंग्लैंड और यूरोप के राजा बेहतर रक्षा और संगठन कर रहे थे, जिससे वाइकिंग्स के लिए वही तट आधारित रेड्स करना अब कठिन हो गया था। लड़ाइयाँ 1066 एडी में बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज, जहां नॉर्वे के हरलाट को हार मिली। उसी युद्ध को अक्सर वाइकिंग्स एज के अंत की निशानी माना जाता है और साथ ही वाइकिंग्स ने यूरोप की समृद्धि में घुलना शुरू कर दिया। विजेताओं का रुख बदल गया, वे अब शासक, व्यापारी, साझेदार और नागरिक बन गए। और अगर आपको वाइकिंग्स के बारे में नहीं पता तो आप विनलैंड सागा एनीमे भी देख सकते हैं, उसका सीजन 1 बहुत अच्छा है। वाइकिंग्स ने दुनिया को केवल विनाश ही नहीं दिया, उन्होंने समुद्री रास्ते खोले, नई शहर, जन संस्कृति के आदान प्रदान के बारे में भी सीखा। उनकी कहानी आज भी गूंजती है, न केवल वीरता और क्रूरता के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सवाल उठाते थे। वाइकिंग्स हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास एक सरल कहानी नहीं, यह कई रंगों का बुनाव है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि लोग जहां भी जाते हैं अपने सवाल, अपने डर और अपनी आशाओं के साथ जाते हैं। वाइकिंग्स चले गए, पर आज भी उनके सवाल और उनके निशान हमारी दुनिया में मौजूद हैं।